तवाघाट डिबुलेक राष्ट्रीय राजमार्ग 3 दिनों से बंद। मौसम सही होने पर हेलीकॉप्टर से होगा आदि कैलाश यात्रियों का रेस्क्यू। तवाघाट डिबुलेक राष्ट्रीय राजमार्ग तंपा मंदिर के पास पहाड़ी दरकने से 3 दिनों से बंद है, जिसके चलते प्राइवेट टूर ऑपरेटर के 80 तथा केएमवीएन के 29 आदि कैलाश यात्री गुंजी में फंसे हुए हैं। क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश से बंद मोटर मार्ग भी नहीं खुला है। उप जिलाधिकारी नंदन कुमार ने बताया कि मौसम ठीक होने पर हेलीकॉप्टर से यात्रियों का रेस्क्यू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि तहसीलदार डीके लोहनी तथा क्षेत्र के पटवारी दिनेश जोशी गुंजी में मौजूद हैं, जो व्यवस्था को देख रहे हैं। बीआरओ के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार मौसम ठीक होने पर 2 दिनों में बंद मार्ग को खोलकर यातायात को सुचारू कर दिया जाएगा। धारचूला मुंशियारी बंगापानी तल्ला जोहार में हर्षोल्लास से मनाया गया अंत्योदय दिवस। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर अर्पित की गई श्रद्धांजलि। मुंशियारी में एसटी मोर्चे के जिलाध्यक्ष मनोहर दरियाल के नेतृत्व में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर फूलमाला अर्पित करते हुए उनको श्रद्धांजलि दी गई। बंगापानी में मंडल महामंत्री भगत मेहरा के नेतृत्व में अंत्योदय दिवस पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनको याद किया गया। धारचूला पीडब्ल्यूडी के विश्राम गृह में ग्रामीण मंडल अध्यक्ष खीम सिंह धामी तथा नगर मंडल के अध्यक्ष कृष्ण गर्ब्याल के नेतृत्व में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए उनको श्रद्धांजलि दी गई। तल्ला जोहार में गुलशन मेहता तथा जगदीश मेहता के नेतृत्व में अंत्योदय दिवस मनाया गया। इस दौरान मुंशियारी में गोकर्ण सुयाल, हयात राणा, मन्नू सहित धारचूला में जिला मंत्री हरीश धामी, देवीदत्त उपाध्याय, विजेंद्र खनाल, महेश गर्ब्याल, कैलाश धामी आदि मौजूद रहे। आज भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल एवं ग्रामीण मंडल द्वारा एकात्म मानववाद के जनक, प्रखर राष्ट्रवादी, अंत्योदय के प्रेरणात्मक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती मनाएगी। इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित किए और उन्हें याद किया और प्रत्येक लगभग बूथों में यह कार्यक्रम हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के रूप में मनाया। और इसी अवसर पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के मन की बात को भी हम सब कार्यकर्ताओं ने सुना और जो हमारे माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं उनके बताए हुए मार्गों पर चलने का हमने प्रयास करने के लिए सबको आग्रह किया। मुंशियारी में हर्षोल्लास से मनाया गया विश्व फार्मासिस्ट दिवस। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुंशियारी में विश्व फार्मासिस्ट दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व चीफ फार्मासिस्ट बिशन सिंह तथा विशिष्ट अतिथि मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर कृष्ण सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर गौरव कुमार के द्वारा की गई। इस अवसर पर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राशिद खान, डॉक्टर शैलजा तिवारी, डॉक्टर कविता जंगपांगी आदि मौजूद रहे। केक काटकर विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया। वरिष्ठ फार्मासिस्ट त्रिभुवन के द्वारा उद्देश्य एवं 2022 की थीम पर प्रकाश डाला गया। मुख्य अतिथियों के द्वारा क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे फार्मासिस्टों को जिम्मेदारी से दायित्व निर्वहन करने के लिए फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन ब्लॉक समन्वयक गंभीर सिंह मेहता के द्वारा किया गया। सेवा सप्ताह के तहत कालिका में स्वास्थ्य कर्मियों ने किया टीकाकरण। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य कर्मियों को किया सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से शुरू हुए सेवा पखवाड़े के तहत सीमांत धारचूला में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर M.K. जायसवाल के नेतृत्व में कालिका पंचायत घर में कोरोना तथा पोलियो का टीकाकरण किया। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कालिका पंचायत घर में मंडल अध्यक्ष कृष्ण गर्ब्याल, खीम सिंह धामी के नेतृत्व में स्वास्थ्य कर्मियों को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी ने स्वास्थ्य कर्मियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए। इस दौरान उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की सराहना की। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस से मनाए जा रहे सेवा पखवाड़े के विषय में आयोजित हो रहे विभिन्न कार्यक्रमों की भी लोगों को जानकारी दी। भूस्खलन से मार्ग बंद होने से 108 एम्बुलेंस में हुआ नवजात का जन्म। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धारचूला से गर्भवती प्रभा देवी 32 वर्षीय को जिला चिकित्सालय 108 के द्वारा रेफर किया गया था। क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश के बीच टनकपुर तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग गागरा में बंद होने से फार्मासिस्ट जगत सिंह तथा वाहन चालक भूपेंद्र खड़ायत के द्वारा बंद मार्ग से गर्भवती महिला को किसी तरह पार कराया गया। जहां जोलजीबी से आई 108 से महिला को जिला चिकित्सालय ले जाने लगी तो अचानक प्रसव पीड़ा शुरू होने पर 108 को रोड के किनारे खड़ा करके फार्मासिस्ट परवीन छेत्री के द्वारा
सुरक्षित प्रसव कराया गया। उन्होंने बताया कि नवजात तथा उनकी माता पूरी तरह से स्वस्थ हैं, जिन्हें फिर से 108 की मदद से CHC धारचूला में पहुंचाया गया है। उन्होंने बताया कि आज फार्मासिस्ट दिवस पर उनके द्वारा 108 में 50वीं डिलीवरी कराई गई है। इस दौरान 108 के चालक पूरन सिंह भी मौजूद रहे। नाचनी सभागार में 50 ग्राम पंचायतों के स्वयं सहायता समूह के पदाधिकारियों की हुई बैठक। अल्पाइन हिमालय नाम से शीघ्र आएगा मिल्क प्रोडक्ट। महिला स्वयं सहायता समूह को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 50 ग्राम पंचायतों के समूह के पदाधिकारियों की आज नाचनी सभागार में बैठक आयोजित की गई, जिसका उद्घाटन जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तुलिया के द्वारा किया गया। बैठक में श्वेत क्रांति के लिए चरागाह विकास योजना पर फोकस करने के लिए राई, गुच्छी, दोलिनी, नेपियर के बीज अक्टूबर माह में वितरित करते हुए योजना की नींव रखी जाने तथा 3 वर्षों के अंदर ही महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा गुजरात के आंचल की तरह अल्पाइन हिमालय नाम से मिल्क प्रोडक्ट, दूध, दही, छाछ, पनीर, रबड़ी, चॉकलेट को बाजार में बिक्री के लिए लाया जाएगा। बैठक में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए गंभीर प्रयास किए जाने की आवश्यकता बताते हुए जैविक खेती, शहद उत्पादन, डेयरी उद्योग में छुपी रोजगार की अपार संभावनाओं पर भी चर्चा की गई। चीन सीमा पर ब्यास तथा दारमा वैली के अंतिम चौकियों में हुई सीजन की दूसरी बर्फबारी। दारमा घाटी के चीन सीमा पर अंतिम चौकी दावे 17,500 फुट की ऊंचाई पर सीजन में दूसरी बार 3 इंच से अधिक और पहाड़ों में 1.5 फुट से अधिक बर्फबारी हुई। विषम परिस्थितियों में अंतिम चौकियों में सुरक्षा बल के जवान मुस्तैदी से सीमा की सुरक्षा में तैनात हैं। पिछले 3 दिनों से उच्च हिमालयी दारमा घाटी के 14 गांव और ब्यास घाटी के 7 गांव में लगातार बारिश होने से ठंड बढ़ गई है। 14,000 फुट से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी भी जारी है। ब्यास घाटी के ज्वालिंगकोंग और नाबिडांग, ओम पर्वत, आदि कैलाश और दारमा के प्रसिद्ध पंचाचूली शिखर में हल्की बूंदाबांदी के साथ बर्फबारी जारी है।